मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, सूरज सिंह मेमोरियल महाविद्यालय रांची, एमए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए भारतीय साहित्य के अंतर्गत बांग्ला साहित्य आरंभ और विकास पर बात करूंगी। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारतीय साहित्य किसको कहेंगे। अगर मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत करूं तो उनके शब्दों में विभिन्न भाषाओं में लिखा गया साहित्य भारतीय साहित्य है, विभिन्न रंगों के सुगंधित फूलों से भरी एक टोकरी जैसा। भारत में संविधान के द्वारा जो भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, लगभग 22 भाषाएं, इन भाषाओं के अलावा जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचनाएं लिखी जा रही हैं, वे सभी रचनाएं भारतीय साहित्य के अंतर्गत आएंगी। भारतीय साहित्य एक सम्मिलित और समग्र साहित्य है, जिसमें भारत भर में बोली जाने वाली महत्वपूर्ण भाषाओं के साथ जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें भी जो साहित्य सृजन हो रहा है वह भारतीय साहित्य के अंतर्गत आएगा। जहां तक बांग्ला साहित्य के आरंभ और विकास का सवाल है, बांग्ला साहित्य का प्रथम चरण 8वीं से 12वीं सदी का है। इन सदियों में असम, बिहार, बंगाल में चार्यपद कवि या सिद्ध या सिद्धाचार्य होते थे, जिन्होंने चर्या गीति की रचना की है, चर्यापद लिखा है, जो रागबद्ध होते थे। चार्यपद को बंगाल में सबसे पुरानी मान्यता प्राप्त है। 15वीं शताब्दी में कथात्मक, कविता, धार्मिक साहित्य विशेष रूप से मौजूद था। कृत्तिवास के रामायण को एक शास्त्रीय स्थिति प्राप्त थी। 15वीं सदी में चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, संत चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। बंगाल में कविता सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बंगाल में 12वीं और 13वीं शताब्दी में साहित्य का जो रूप था वह धार्मिक साहित्य था। इसमें लोकप्रिय कथाओं से अपने मनपसंद विषयों को जमा किया जाता था। बंगाल में इसे पांचाली या मंगला साहित्य के रूप में स्वीकार किया गया है। साहित्य के इस रूप का उदाहरण कृत्तिवास का श्री राम पांचाली है, जो 15वीं शताब्दी का है। उसी प्रकार चैतन्य आंदोलन ने व्यापक रूप से भक्ति काव्य को प्रभावित किया था और इसके आधार पर भी रचनाएं लिखी गईं। 16वीं शताब्दी में बंगाल में चंडी और मनसा के कारण जो लोकप्रिय देवी थी, कविता में संगीतात्मकता आई। 17वीं शताब्दी में
रोमांटिक कविता की कहानी रची गई। उसी तरह रामेश्वर भट्टाचार्य ने शिव को गरीब किसान और गौरी को एक मानवीय नायिका के रूप में चित्रित किया। अंग्रेजों के आगमन के बाद बंगाल में बहुत सारे परिवर्तन हुए और विद्रोह की जहां तक बात है, जब नील विद्रोह हुआ ढाका में, तो उसके आधार पर दीनबंधु मित्र ने नील डोरपोन नामक नाटक लिखा। बंगाली साहित्य में उपन्यास का युग 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे बड़ा नाम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। उनका जन्म 27 जून 1830 को हुआ था और मृत्यु 8 अप्रैल 1894। वे बंगाली के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार, पत्रकार और वंदे मातरम गीत के रचयिता भी थे। उन्होंने 1872 में बंग दर्शन नामक पत्रिका निकाली थी। उसमें कहानियां, रेखाचित्र, विभिन्न विषयों पर निबंध, लेख, साहित्यिक समीक्षाएं और धारावाहिक उपन्यास प्रकाशित किए जाते थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास विषवृक्ष धारावाहिक रूप से इसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बंकिम के अनेक लेख और टिप्पणियां भी इसमें प्रकाशित हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 तक, यानी कि 4 वर्षों तक बंग दर्शन का संपादन किया। उन्होंने 1865 में दुर्गेश नंदिनी लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी जो लिखा है उसके विषय में नामवर सिंह ने अपना मत प्रकट किया है। वे लिखते हैं कि बंकिम चंद्र के उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और मृणालिनी जगमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न के समान अंग्रेजी ढंग की नोवेल की अपेक्षा संस्कृत की कादंबरी की याद दिलाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ उपन्यास प्रकाशित किया। इस उपन्यास में एक गीत है वंदे मातरम, जिसे भवानंद नाम के एक सन्यासी ने गाया है। और आनंद मठ बंगला भाषा में लिखा गया उपन्यास है, राजनीतिक उपन्यास है। वंदे मातरम गीत को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम की पंक्तियां हैं: सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। यह बंगाली साहित्य की उत्कृष्ट रचना है और सामाजिक यथार्थवाद का प्रथम बंगाली उपन्यास पीरी चंद्र मित्रा ने लिखा है, जो 1858 में प्रकाशित हुआ है। बंगाल में 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा नाम से एक सांस्कृतिक समूह की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से ही ताराचंद दत्त और भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 4 दिसंबर 1821 को बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी निकाला था।
राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को ब्रह्म समाज का मुखपत्र और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाने के लिए काफी प्रयोग किया है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक नवजागरण लाने के लिए पत्रकारिता को भी माध्यम बनाया था। उन्होंने 20 अप्रैल 1822 को फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और 10 मई 1829 को बांग्ला, हिंदी और फारसी में बंगदूत निकाला। इस प्रकार राजा राम मोहन राय सही मायने में भारत में भाषाई प्रेस के जनक थे। मधुसूदन दत्त ने वाचिक कविता को कलमबद्ध किया। उसने मेघनाद वध दहाक्य की रचना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगला साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से ही 1858 में द्वारकानाथ विद्याभूषण ने बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश निकाला था। ईश्वर चंद्र ने स्त्रियों के अधिकारों के पक्ष में बहुत से लेख लिखे। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया और बंगाल के विभिन्न अंचलों में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। तो महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने जिस तरह स्त्रियों की शिक्षा के लिए महती प्रयास किया था, बंगाल में उसी तरह का प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था और इनकी मृत्यु 29 जुलाई 1891 में हुई। मेदिनीपुर में एक गांव है बीर सिंह, वहीं इनका जन्म हुआ था। 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में 50 रुपये मासिक पर मुख्य पंडित की उन्हें नौकरी मिली। उस समय 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के पूर्वार्ध में फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगाली पंडितों ने अंग्रेजों को भारतीय भाषा सिखाने के लिए संस्कृत की किताबों का अंग्रेजी में और बंगला में अनुवाद किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शकुंतला संस्कृत से बंगला में अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर 1854 में उन्होंने सीतार बनवास 1860 में, भवभूति के उत्तर रामचरित और वाल्मीकि के रामायण के उत्तरकांड के आधार पर लिखा। उसी तरह महाभारतर उपक्रमणिका 1860 में वेदव्यास के मूल महाभारत की उपक्रमणिका के अंश के आधार पर लिखा। उन्होंने 1888 में कृतिवास रामायण लिखा, जो बंगला साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में बंगला गद्य के प्रथम प्रवर्तकों के रूप में उनको याद किया जाता है। उनकी लगभग 52 किताबें हैं, 17 संस्कृत में, 5 अंग्रेजी में और शेष बांग्ला में। वैताल पंचविंशति, शकुंतला और सीता बनवास उनकी प्रसिद्धि की वजह है। झारखंड के जामताड़ा के कर्माटांड में संथाल आदिवासियों के बीच भी उन्हें रहने का मौका मिला, जीवन के अंतिम 18 से 20 वर्ष तक। इस प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बांग्ला साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। काजी नजरुल इस्लाम बांग्ला के प्रसिद्ध कवि, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे। इन्हें विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों स्थानों पर उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं। उनका जन्म
25 मई 1899 को हुआ था और मृत्यु 29 अगस्त 1976 को ढाका, बांग्लादेश में। नजरुल इस्लाम ने बंगाली साहित्य की सभी विधाओं में काम किया। उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जिसमें असमानता या अन्याय का विरोध किया गया था और बंगाल के विद्रोही कवि के रूप में उनकी पहचान है। बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न थे और काजी नजरुल इस्लाम के पिता काजी थे, इसलिए इनको मस्जिद में केयरटेकर के रूप में भी काम करना पड़ा। 1917 में नजरुल ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी और कराची में उनकी तैनाती थी, पर अधिक काम नहीं होने के कारण वे खूब पढ़ते। रविंद्रनाथ, शरद चंद्र को पढ़ा, फिर अरबी फारसी सीखकर उमर खय्याम को भी उन्होंने पढ़ा। 1919 में प्रथम किताब छपी और उनकी पहली कविता थी मुक्ति। 1922 में काजी की विद्रोही नाम की कविता छपी, जो बिजली नाम की मैगजीन में छपी थी। इसमें ब्रिटिश राज का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों की प्रेरक गीत के रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। इस कविता की प्रसिद्धि हुई। उन्हें धूमकेतु पत्रिका में आनंद का आगमन कविता छापने पर मजिस्ट्रेट ने माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उनकी गिरफ्तारी हुई। 1.5 साल की उनको सजा हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाटक वसंत को नजरुल इस्लाम को समर्पित किया है। 1972 में बांग्लादेश ने काजी नजरुल इस्लाम को अपना राष्ट्र कवि घोषित किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं विद्रोही, धूमकेतु, भांगरगान, जबानबंदी। नजरुल गीति के नाम से लगभग 4000 गीतों का संग्रह है। नदी में ज्वार, उनकी एक कविता। नदी में ज्वार आया पर तुम आए कहाँ, खिड़की दरवाजा खुला है पर तुम दिखे कहाँ, पेड़ों की डालियों पर मुझे देख कोयल कूके, पर आज भी तुम दिखे नहीं, आखिर तुम हो कहाँ। साम्यवादी उनकी कविता है। गाता हूं साम्यता का गान, जहां आकर एक हो गए सब बाधा व्यवधान, जहां मिल रहे हैं हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, गाता हूं साम्यता का गान। उन्होंने क्षमा कीजिए हजरात के नाम से भी लिखा है। आपकी वाणी को नहीं किया ग्रहण, क्षमा कीजिए हजरात, भूल गया हूं आपके आदर्श, आपका दिखाया हुआ पथ, क्षमा कीजिए हजरत। हमने भूलकर आपकी उदारता बढ़ा ली है धर्मांता, जन्नत से नहीं झरती है अब तभी आपकी रहमत, क्षमा कीजिए हजरत। तो इनकी बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हैं और जैसा कि बताया गया लगभग 4000 गीत इनके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला साहित्य के सबसे बड़े कवि, गीतकार। इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था और मृत्यु 7 अगस्त 1941। इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई और टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, संगीतकार, चित्रकार, दार्शनिक, जो बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक चेतना लाते हैं, नवीन जान फूंकते हैं। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार
सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। ये दोनों रचनाएं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। साहित्य के लिए गीतांजलि पर उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि की कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहती हूँ। गीतांजलि में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, अखंड आशा हेथा जे गान गाइते आशा अमार। हिंदी में उसका अनुवाद, यहाँ जो गीत गाने मैं आया था उन्हें नहीं गा सका, आज केवल वीणा के तारों का स्वर साधता रहा, गाने की मन में ही रह गई। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि में एक गीत है, जीवन सरोवर। जीवन जखन शुकाए जाए। अनुवाद, जब जीवन का सरोवर सूख जाए, हृदय कमल की पंखुड़ियां झुलस जाएं, तब तू करुणा के बादलों के साथ उमड़ घुमड़ कर आना। टैगोर ने हतभाग्य बांग्ला में शे जे पाशे एशे बोसे छिलो गीत लिखा है। हिंदी में अनुवाद है, वह पास आकर बैठ गया, तब भी मैं जागा नहीं। हतभाग्य, तुझे ऐसी नींद कैसे आ गई? जब वह आया था, प्रशांत रात की बेला थी, उसके हाथों में वीणा थी। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि में एक गीत है, जेनो शेष गाने मोरे सब रागिनी पूरी, जिसको हिंदी में नीरव गीत कहते हैं। मेरे अंतिम गीत में सारी रागिनियां पूर्ण होती हैं। उस गीत के स्वर में मेरे हृदय का संपूर्ण आनंद व्यक्त है, जिस आनंद से पृथ्वी वृक्षों की डालियों के संग झूम उठती है, जिस आनंद से जीवन और मृत्यु दोनों सहोदर भाई परस्पर ओत प्रोत होकर जगत की रंगशाला में नृत्य कर रहे हैं, वही आनंद इस रागिनी के स्वरों में व्यक्त होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके गीतों में बाउल का सुर मौजूद है। अनेक गीतों में राग रागिनी के साथ भावों में बाउल सुरों का मिश्रण हुआ है। एक प्रसिद्ध बाउल गीतकार हैं लालन शाह फकीर, जिनकी गीतों की संख्या 10,000 भी बताई जाती है, 1,000 भी बताई जाती है। उनके गीतों का अनुवाद करने वाले बताते हैं कि रविंद्रनाथ ने भी बाउल संगीत को बहुत पसंद किया। रविंद्रनाथ ने कहा है, भाषा की सरलता, भाव की गंभीरता और सुरों का दर्द जो बाउल गीतों में मिलता है, वह अन्यत्र नहीं मिलता। जैसा ज्ञान का तत्व, वैसे ही काव्य और वैसी ही भक्ति का रस मिश्रित है इन गीतों में। लोक साहित्य में ऐसी अपूर्वता और कहीं पाई जा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत, बांग्ला संगीत
संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता है। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। टैगोर ने बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य को संस्कृत के प्रभाव से भी निकाला। टैगोर ने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें चोखेर बाली, घरे बहिरे, गोरा आदि प्रमुख हैं। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी और 16 वर्ष की उम्र में पहली लघु कथा प्रकाशित हुई। टैगोर ने बोलपुर में शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना की और साहित्यकार के रूप में वे प्रसिद्ध तो हैं ही, शिक्षा शास्त्री के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि है। उन्होंने लिखा था, जोदी तोर दक्ष शुने कोऊ ना आसे, तबे एकला चलो रे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी किताबें हैं देवदास, परिणीता, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, ब्राह्मण की बेटी, शेष प्रश्न। उनकी किताब देवदास पर फिल्में भी बनी हैं। उनकी जीवनी है आवारा मसीहा, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आशापूर्णा देवी बांग्ला की प्रसिद्ध कवयित्री और उपन्यासकार हैं। उनकी 200 से अधिक रचनाएं हैं। महाश्वेता देवी बांग्ला की प्रसिद्ध साहित्यकार। उन्हें 1997 में 32वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने के समय उनके जो उद्गार थे मैं बताना चाहती हूँ। आज मैं अभिभूत हूँ कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मुझे इतने महान व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर नेल्सन मंडेला के कर कमलों से प्राप्त करने का अद्वितीय अनुभव मिला है। अनेक वर्षों से अपने कारावास से पहले, कारावास के दौरान और कारावास के पश्चात भी डॉक्टर मंडेला उत्पीड़ित लोगों पर अत्याचार तथा उनके शोषण के विरुद्ध संघर्ष और मानव अधिकारों तथा प्रतिष्ठा के लिए उनकी लड़ाई का प्रतीक रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि स्वर्गीय श्री निहार रंजन राय की प्रसिद्ध रचना बंगालीर इतिहास में हमने पढ़ा है कि एक ग्रामीण औरत जो कि माँ भी है की स्थिति कितनी अधिक शोचनीय हो जाती है जब बरसात में उसकी झोपड़ी इस कदर नष्ट हो जाती है कि उसके पास अपनी फटी हुई धोती को सिलने के लिए एक सुई तक नहीं बचती है। इस अवसर पर उन्होंने जन कवि गोविंद चंद्र राय की कविता की कुछ पंक्तियों को भी बताया था। झिलमिलाती रोशनियों की माला पहने शहर जगमगा रहे हैं, फिर भी देश में अंधकार फैला है, मानो अंधकार ही हमारा दिन और रात है। महाश्वेता देवी की प्रसिद्ध किताब है जो 1974 में प्रकाशित हुई थी, 1084 माँ, जो कैदी नंबर 1084 की माँ के रूप में प्रसिद्ध है। यह 1084 की माँ 1973 के प्रसाद पत्रिका के शारदीय विशेषांक में छपा था और पूरे बंगाल में हलचल मच गई थी और उन्हें खूब पसंद भी किया गया था। इस पर भी फिल्म बनी है। महाश्वेता देवी ने आरण्येर अधिकार के नाम से बिरसा मुंडा
के जीवन पर आधारित उपन्यास लिखा है जो हिंदी में जंगल के दावेदार के नाम से प्रसिद्ध है। इस किताब पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो उनके पूरे 1976 से 95 के अंतराल में जो बांग्ला साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है, उसके एवज में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और उनकी 25 से अधिक रचनाओं का अनुवाद प्रमुख भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में हो चुका है। बांग्ला के प्रसिद्ध रचनाकारों की जहां तक बात है, सुनील गंगोपाध्याय का नाम लेना चाहूंगी। मोनेर मानुष कविता लिखते थे, बंदी जाग रहे हो क्या, एकटी संतान, भोर में एक पक्षी की पुकार। सुभाष मुखोपाध्याय हैं, शंख घोष, जय गोस्वामी, समरेश मजुमदार, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, सुदीप बनर्जी जो कवि हैं। उसी तरह अमर मित्र बंगाल के प्रसिद्ध लेखक, उनके उपन्यास का नाम है ध्रुवपुत्र। और रविंद्र उत्तर काल के जो श्रेष्ठ कवि हैं उनका नाम जीवानंद दास है। शहजाद फिरदौस हैं बंगला के चर्चित उपन्यासकार, उन्होंने लगभग 22 उपन्यास लिखा है। और समकालीन बांग्ला साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों की जहां तक बात है, तिलोत्तमा मजुमदार हैं, कथाकार हैं, वो कहानियां लिखती हैं। उसी तरह तृष्णा बसा की मैंने एक कहानी पढ़ी थी, पानी बाई। जय गोस्वामी हैं जो कवि हैं, आलोचक हैं। संजीव चट्टोपाध्याय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भाई थे, उन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है, पलामू। उन्हें कुछ साल के लिए पलामू में रहने का मौका मिला था, उनकी पोस्टिंग हुई थी, 2 साल के लिए यहाँ रहे थे और उन्होंने इसको यात्रा विवरण के रूप में लिखा है। ताराशंकर बंदोपाध्याय प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार, जिन्हें गण देवता पर 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। माणिक बंदोपाध्याय उपन्यासकार थे और 20वीं शताब्दी के बंगाली साहित्य की प्रमुख हस्तियों में से एक थे। उनके 36 उपन्यास हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार, अपनी किताब पाथेर पांचाली के लिए प्रसिद्ध हैं और इस किताब पर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे ने लोकप्रिय फिल्म का निर्माण किया है। सुभाष मुखोपाध्याय बंगला कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और इनकी कविताओं से बंगला कविता में नवीन युग का सूत्रपात हुआ है। कृतिवास पत्रिका के संपादक सुनील गंगोपाध्याय प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे बांग्ला साहित्यकार हैं जो साहित्य की अनेक विधाओं में निरंतर लेखन कर रहे हैं और न केवल बंगाल में बल्कि देश भर में प्रसिद्धि पा रहे हैं। बांग्ला साहित्य का योगदान सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य के लिए भी माना जाना चाहिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ भारतीय साहित्य में नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।